वह ब्राह्मण बड़े ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य थे। वे दूर से ही लोगों के माथे की रेखाओं को पढ़कर उनका भाग्य बता देते थे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। वह ब्राह्मण ज्योतिषी जो थे वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। समय बीत रहा था। फिर एक दिन उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर में एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर लड़के का जन्म हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक का बड़े ही लाड़ प्यार से पालन पोषण करने लगे। ज्योतिषी ब्राह्मण जी ने उसका नामकरण किया और उसका नाम रोशनलाल रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा होता गया। जब उसकी आयु 7 साल की हो गई तो एक दिन रोशनलाल ने देखा कि उसके पिताजी के सामने औरत और आदमी बहुत से लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग पंक्ति बनाकर खड़े हुए हैं। उसके पिताजी बारी बारी से सभी का भाग्य देख रहे हैं। उसके पिताजी लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं। जब रोशनलाल ने यह सब देखा तो उसके मन में अपना भी भाग्य दिखाने की जागरूकता पैदा हो गई और इसी उत्सुकता के कारण वह अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, हे पिताश्री, आप सभी लोगों का भाग्य देखते हैं और सबके भाग्य में क्या लिखा है यह भी उनको बताते हैं। आज आप मेरा भी भाग्य देखिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अपने बेटे की बातों को सुनकर ब्राह्मण जी कहने लगे, हे पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और तुम्हारे भाग्य के बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है और तुम आगे क्या हासिल कर सकते हो। जब वह बालक रोशनलाल अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है तो उसे थोड़ा सा दुख होता है, किंतु वह कर भी क्या सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वह ब्राह्मण अपने विचारों में खोया हुआ बैठा था। तभी उस ब्राह्मण का पुत्र रोशनलाल खेलते खेलते अपने पिता के पास पहुंच गया और अपने पिता से अपना भाग्य देखने की जिद करने लगा। तब ब्राह्मण जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। अपने पिता की बात मानकर वह उनके सामने आकर दोनों पैरों की तिकुनी तोड़कर दोनों हाथ फैलाकर बैठ जाता है। फिर ब्राह्मण जी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर और आंख बंद करके अपने पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के मस्तक को देखा। जब उसने गणना की तो उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल और नीच जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगा कि यह क्या हो गया। मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह यदि नीचे कुल की कन्या से हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। फिर वह ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगता है, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं जब भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसको पता चला कि गंगा के किनारे 30 कोस दूर पर एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस परिवार में अब तक 5 लड़कियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वीं कन्या है अभी उसकी आयु मात्र 9 माह की है और उसका नाम उस मछुआरे ने कलावती रखा है। मेरे बेटे का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। फिर ब्राह्मण अपने मन में विचार करता है, आज मैं देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं। फिर वह ज्योतिषी ब्राह्मण विधाता के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उसी तट पर पहुंच जाता है जहां उस मछुआरे का घर था। जब उस मछुआरे ने देखा कि पास ही के नगर के एक महान ज्योतिषी ब्राह्मण उसके दरवाजे पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी ब्राह्मण को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर में स्थान दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ज्योतिषी ब्राह्मण ने मछुआरे की बात सुनी और कहा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या 9 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या का जन्म हुआ है। तब उस मछुआरे ने कहा कि हाँ ब्राह्मण देव, आज से 9 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। फिर आगे वह ज्योतिषी ब्राह्मण कहता है, क्या तुमने उस कन्या का नाम कलावती रखा है। इतने में मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, आपने सत्य कहा, मैंने अपनी पुत्री का नाम कलावती ही रखा है। मछुआरे की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं तो इस रास्ते से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि तुम्हारे घर में घोर संकट आने वाला है। जो यह तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री कलावती है, जब तक यह तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुम अपने घर में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा।
तभी मछुआरे की पत्नी उस कन्या को गोद में लेकर पहुंच आती है और उसकी पत्नी भी ब्राह्मण की बातों को सुनने लगती है। ज्योतिषी ब्राह्मण की ऐसी बातों को सुनकर वह मछुआरा कहने लगा कि हे महाराज, अभी तो यह नवजात बालिका है, इसकी आयु भी अभी 9 माह की है, मैं इसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि देख मछुआरे, इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी कन्या मुझको दे दो, मैं इसका पालन पोषण तुमसे भी अच्छी तरह करूंगा, और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा कोई घर ढूंढ के इसके लायक वर से इसका विवाह कर दूंगा। मित्रों, वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी पत्नी से बात करके उस नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी ब्राह्मण को दे देता है। ऐसा जब होता है तो वह ब्राह्मण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर वहां से चल देता है। चलते चलते ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगता है कि अगर मैं इस कन्या का गला दबा करके इसे मार देता हूँ तो मासूम बच्ची को मारने का मुझे पाप लगेगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बुढ़िया के घर पहुंचता है और कहता है, हे माता, यदि आपके पास कोई छोटा सा बक्सा है तो मुझे दे दीजिए। फिर वह औरत उस ब्राह्मण को देखकर उसे एक छोटा सा बक्सा लाकर दे देती है। फिर वह ज्योतिषी ब्राह्मण बक्से में उस नवजात कन्या को रख करके उसे माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है और सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ देर के बाद जल में डूब ही जाएगा और मेरा इससे पीछा भी छूट जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मित्रों, परंतु दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी के भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में अभी जीना लिखा था। इसी कारण वह बक्सा गंगा के जल में नहीं डूबता है और माँ गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का एक पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ जाती है। जब पंडित उस बक्से को देखता है तो वह उसे उठा करके खोल करके देखता है तो एक बहुत ही सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई थी। वह कन्या लेटे लेटे अपने पैरों के अंगूठे को पी रही थी, क्योंकि वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। इसलिए उस बच्ची को देखकर वह सोचने लगा कि माँ गंगा ने आज उसकी पुकार सुन ली और इस कन्या को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है। माँ गंगा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचता है और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आप किसकी पुत्री को लेकर आ गए हैं? ये बड़ी ही सुंदर और रूपवान कन्या है। तब पंडित जी कहने लगे कि माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इतने वर्षों से मैं संतान के लिए माँ गंगा से प्रार्थना कर रहा था और इस कन्या को संतान के रूप में माँ गंगा ने हमारी झोली में डाल दिया है। आज से यही हमारी इकलौती पुत्री है। हम इसका बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और इसको अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। मित्रों, इस तरह से वह पंडित और पंडिताइन उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ वह कन्या बड़ी होती गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी सुंदरता बढ़ती गई। वह इतनी सुंदर हो गई कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी फीकी पड़ने लगी थी। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन अपने पति से कहने लगी कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब थोड़ी बड़ी होने लगी है, अब इसके विवाह की उम्र हो चली है, इसलिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। पत्नी की बात को सुनकर वे पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर ढूंढने घर से निकल जाते हैं। जब आप पास कोई योग्य वर नहीं मिला तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते उसी नगरी में पहुंच जाते हैं जहां वे ज्योतिषी ब्राह्मण रहते थे। वे पंडित जी जब वहां के लोगों से मिलते हैं तो पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य हो। तब वहां के लोग उस ब्राह्मण को उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के बारे में बताते हैं कि वह बड़ा ही संस्कारी परिवार है और उन्हीं के पास एक इकलौता पुत्र है जो बड़ा ही सुंदर है। उसकी विवाह की उम्र भी हो गई है। हे पंडित जी, अगर आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज से बन जाए तो आपकी पुत्री का भाग्य ही बदल जाएगा और वह बड़ी सुखी रहेगी। लोगों द्वारा इस प्रकार की बात को सुनकर वह पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं और उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर की ओर चल देते हैं। जब पंडित जी उनके घर पहुंचे तो उस ज्योतिषी ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ पंडित जी को अपने घर के अंदर बुलाया, फिर एक चटाई बिछा दी। उसके बाद दोनों उस पर बैठ गए। फिर ज्योतिषी ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। तब उस पंडित ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और कहा कि हमारी एक इकलौती पुत्री है जो बड़ी ही सुंदर और रूपवती है। हम उसका विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। इतना सुनकर के वह ज्योतिषी ब्राह्मण बड़ा खुश होता है और सोचने लगता है कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल चुका है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है।
वह ज्योतिषी अपने बेटे की शादी उस पंडित की पुत्री के साथ करने को तैयार हो जाता है। फिर शादी की तारीख रख दी जाती है। समय बीतता चला जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की बेटी का विवाह उस ज्योतिषी ब्राह्मण के बेटे के साथ होना था। वह ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में वह केवल यही सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझमें में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र के भाग्य को बदल दूंगा। लेकिन मित्रों, उसको यह मालूम नहीं था कि विधाता का लिखा तो स्वयं विधाता ही बदल सकते हैं। जो लिख गया है वह अटल और अमर है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा गया है वैसा होकर ही रहता है, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। इस तरह संयोग के कारण आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर उस ज्योतिषी ब्राह्मण के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही थी जिसे उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने पानी में बहा दिया था। उस मछुआरे की कन्या का ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है और वह कन्या ज्योतिषी के घर आ जाती है। ज्योतिषी ब्राह्मण का पुत्र सुंदर पत्नी को पकड़ बड़ा प्रसन्न होता है। उधर पंडित जी की जो पुत्री थी वह भी सुंदर सा पति पाकर बहुत प्रसन्न होती है। इधर ज्योतिषी ब्राह्मण इस बात से प्रसन्न था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। एक दिन की बात है, किसी कार्य से उस ज्योतिषी ब्राह्मण के पुत्र को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। उस दिन वे ज्योतिषी महाराज अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनकी बहू ज्योतिषी के लिए चाय लेकर उनके पास आती है। बहू को आते हुए देखकर ज्योतिषी अपना ग्रंथ बंद कर लेते हैं और बहू के हाथों से चाय का गिलास ले लेते हैं और आराम से चाय पीने लगते हैं। मित्रों, फिर होता है कि उनकी बहू बड़े उत्साह के साथ कहती है कि हे पिताजी, आप सबका भाग्य देखते हो, आज मेरा भाग्य भी देख लो और मुझे बता दो कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र। ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपनी बहू का भाग्य देखने लगे। अपनी बहू का भाग्य देखकर उन्हें पसीने छूटने लगे। उसने देखा, ये तो वही मछुआरे की बेटी है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी बहू बनकर कैसे आ गई? तब ज्योतिषी ने अपनी बहू से पूछा कि हे पुत्री, तुम अपने पिता की इकलौती पुत्री हो ना? तब वह कन्या कहने लगी, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े ही निष्ठुर थे। उन्होंने मुझे 9 माह की अवस्था में गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे माता पिता है उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन मिला है तब से यही मेरे माता पिता है। जब उस ज्योतिषी ने इस बात की पुष्टि की कि यह उसी मछुआरे की बेटी है तो उससे निजात पाने के लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह कहने लगा, बेटी, अगर तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के तट पर चलना होगा। फिर जब दोनों ससुर और उसकी बहू समुद्र के तट पर पहुंचे तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया और कहा कि बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यदि तुम्हें अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अपने पिता के घर चली गई तो तुम अपने पिता को खो दोगी। इसलिए अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक वह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगी तो तुम्हें कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम मेरे वचनों का पालन करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। कलावती से ऐसा कहकर और उसे वही समुद्र के किनारे छोड़कर वह ज्योतिषी अपने घर को लौट आता है। कलावती काफी प्रयास करती है लेकिन अंगूठी को ढूंढ नहीं पाती है। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल देती है क्योंकि वह ना अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी, क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि तुम अपने पिता के घर गई तो पिता को खो दो और यदि मेरे घर आ गई तो अपने पति को खो दोगी। इस तरह चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो उसे सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो वे कहने लगे, बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों घूम रही हो? यहाँ बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इतना सुनकर कलावती कहने लगी कि दादी जी, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा कोई नहीं है। उस राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह कहने लगा, बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब कलावती ने उनके मुंह से ऐसी बातों को सुना तो वह उनके साथ जाने के लिए बड़ी खुशी के साथ तैयार हो गई। इस तरह वे कलावती को अपने साथ महल ले गए। फिर उस राजपूत परिवार ने अपने घर में उसको खाना बनाने के लिए रख लिया। उस परिवार का जो मुखिया था वह उस ज्योतिषी ब्राह्मण का बड़ा ही परम मित्र था। उधर जब ज्योतिषी का बेटा वापस घर आया और उसने अपनी पत्नी कलावती के बारे में पूछा तो उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने झूठ मूठ की कहानी अपने पुत्र को बता दी कि वह गंगा स्नान करने के लिए गई थी और वहीं डूबकर मर गई। जब उसके बेटे ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ।
उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। तब ज्योतिषी ने उस पंडित से कहा कि हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे जरूर, इसके बाद ही विवाह करेंगे। उस ज्योतिषी ब्राह्मण को अभी भी डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले। पंडित इस शर्त के लिए तैयार हो गया। अब वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए कन्या देखने उस पंडित के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली ने निगल लिया था। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल डाला और वह मछली उस जाल में फंस गई जो अंगूठी निगल गई थी। मछुआरा उन मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर कलावती को दे दिया और कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए इन मछलियों को पका दोगी? तब कलावती ने कहा कि पिताजी, मैं मछलियां खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। फिर जब कलावती रसोई में मछलियां काटने लगी तो उसे एक मछली के पेट में वह अंगूठी मिली जो ज्योतिषी ब्राह्मण ने समुद्र में फेंक दी थी। जब कलावती ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और उस अंगूठी को पाकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा तो अपने बेटे से कहा कि बेटा, इस गांव में हमारे एक परम मित्र रहते हैं, हम पहले उनके पास चलते हैं, इसके बाद हम उस घर में चलेंगे जहां तुम्हारी दूसरी शादी करवानी है। मित्रों, फिर वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपने बेटे के साथ उस राजपूत परिवार के घर पहुंच जाता है। राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उनका स्वागत सत्कार किया। वह उन्हें अपने घर के अंदर ले गया। फिर उसने कलावती को आवाज दी कि बेटी, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र आए हैं, जरा उनके लिए भोजन पानी की कोई व्यवस्था करो। कलावती जब पानी लेकर आई तो उसने ज्योतिषी ब्राह्मण को देखा और ज्योतिषी ने अपनी बहू कलावती को देखा, और जब ज्योतिषी के बेटे ने कलावती को देखा तो वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि कलावती मर गई है? मेरी पत्नी अभी जिंदा है और इस समय आपके सामने खड़ी हुई है। हे पिताजी, यह जानते हुए भी आप मुझे किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह करने को कह रहे हैं। मित्रों, फिर ज्योतिषी ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र, मैं भटक गया था। मैंने विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के बड़े प्रयास किए और मैं बड़ा नीच कर्म कर बैठा। मैंने बड़ा प्रयास किया कि मैं उस भाग्य को बदल दूं। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने पूरी कहानी सभी के सामने सुना दी और कहने लगा कि मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर बहुत ही घमंड हो गया था। इसी कारण मैं विधाता के लिखे हुए भाग्य को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वही हुआ जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। जिसके भाग्य में जैसा लिखा है